आप लोग, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। सुप्रभात, सुबह सुबह का मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ओ गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सभी लोग जुड़ जाइए लाइव सेशन में। आप लोगों के सभी लाइव सेशन में आप लोगों को सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं, लेट नहीं करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपका ये 2026 और 27 का जो टारगेट हम लोग को लेके चल रहे हैं वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां जो है अध्याय 5 का समांतर श्रेणी प्रश्नावली कितने हैं 15.2। तो आज हम लोग बहुत ही आसानी से एकदम पढ़ेंगे इसको। हाँ 15 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन तो बता दिए है ना। हाँ तो 5.2 बोले है ना, नहीं 15.2 नहीं 5.2 समांतर श्रेणी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, लेट नहीं करेंगे, ध्यान देते हैं बच्चे लोग। शायद हो सकता है बोला गया होगा 15.2 लेकिन 5.2 है, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आज लेट नहीं करेंगे, चलिए अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं क्या कैसे। 15वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के पद बराबर होंगे। ओ यानी कि देखिए 63 एक 65 समांतर श्रेणी, 63, 65 और 67, 3, 10, 17 है और दोनों जा करके एक ही जगह पर मिल जाएगा। देखिए क्या करना है, मान ली 63 है, यहाँ 63 है, 65 है और 67 है, तो ये आगे कौन होगा 69 होगा, 69 के बाद क्या होगा 71 होगा, 71 के बाद क्या होगा 73 होगा, इसके बाद कौन होगा 75 होगा, इसके बाद क्या होगा 75 के बाद क्या होगा 77 होगा, यही ना। इसमें देखिएगा 3, 3 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा, बड़ा पागल है तुम लोग जी, 7 7 जुट रहा है ना, 17 7 24, 24 7 31, 31 7 38। इसमें के देखना जब मिलेगा उस टाइम बोल देना क्या सर मिल गया ना। 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45 और 52, 52 देकर बाद 59, 59 के बाद 7, 66, 66 के बाद 73। देखो 73 मिल गया। यही बोला है कि कब मिलेगा, तो 73वें पर मिलेगा ना, 73 में मिलेगा। आप चलिए हम लोग n ज्ञात करना है। जैसे देखो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के वे पद बराबर होंगे। तो हल में लिख दे रहे हैं ना, हल दिया है एपी ना, 2 एपी है ना, 2 एपी। तो पहला एपी कैसे है, पहला एपी दिया है, पहला एपी माने पहला समांतर श्रेणी माने समांतर श्रेणी कैसे है बताओ तो। समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 इस प्रकार से। तो पहला के पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। दोनों बराबर है, दोनों के एनवा पद, ठीक है। तो ये पहला पद इसमें क्या हो गया, पहला पद बराबर क्या है, पहला पद कितना है मंजू बताना, दूसरा पद कितना है बोलो रे 65 है, ठीक है। और अब डी बराबर समांतर श्रेणी बराबर लिख दे रहे ना, सार्वंतर बराबर, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 65 है माइनस 63, यानी डी कितना है वो 2। तो an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो रे कहाँ ध्यान है रे, चलो यहाँ तक आ गया। a कितना है 63 प्लस n कितना है, n तो ज्ञात करना है -1 इंटू डी, डी कितना है 2। देखो 63 का 63 और देखिए प्लस 2 गुने n करेंगे 2n माइनस में 2, तो 63 में से 2 गया तो कितना बच गया 61 और प्लस 2n। चलिए एगो an यहाँ निकल गया। चलिए मान लीजिए कि एक समीकरण हो गया, ठीक है। और दूसरा एपी, अब दूसरा एपी से क्या हो रहा है, दूसरा एपी बताओ तो कितना है, दूसरा समांतर श्रेणी कौन है, दूसरा समांतर श्रेणी कौन है, दूसरा समांतर श्रेणी कितना है, देखिए
दूसरा समांतर सरणी है 3, 10, 17 डॉट डॉट ना। तो बताना है ना, तो ये बताना है कि क्या नाम है, पहला पद a1 बराबर क्या हो गया इसमें, a1 बराबर 3, अब a2 बराबर कितना है 10, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 10 माइनस 3, 10 में से 3 गया 7, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। a कितना है मेरा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, देखिए 3 के 3 7 गुने n करेंगे 7n माइनस में 7, 3 में से 7 गया तो कितना बचेगा -4, -4 ना जी, -4 है कैसे से हो रहा है, हाँ -4 अब प्लस में 7n ना। इस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, कहा है ना कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना इतना के दोनों के पद बराबर होंगे, तो बराबर ना दोनों है, तो दोनों बराबर कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को बराबर करना मान लेना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर है, तो यानी कि 61 प्लस 2n बराबर में हो जाएगा -4 प्लस 7n ना। देखो यहाँ देखो ये वाला है ना, ये वाला बराबर में ए वाला n बराबर कर दिया। देखिए अब 61 को 61 प्लस माइनस में देखा में जाएगा, बहुत अच्छा, 61 और 4 61, अब इसको देखिए प्लस 7n है तो प्लस 7n प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस में, 61 और 4 65 बराबर 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5n, इन्हें ज्ञात करना था जी बाबू, गुना में तो क्या में आ जाएगा बटा में, अरे गुना में तो बटा में ना आएगा, माइनस में बोल रहा है, n के गुना में ना है ये, तो 13 पचे के 65, यानी कि n बराबर 13, n बराबर कौन हो जाएगा 13, माने कि 13वां पद पर इन लोग बराबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, इसको आप लोग को बोले हैं ना जी, नोट कर रहे हैं ना आप लोग, नोट कर रहे हैं ना, नोट करते जाइएगा आप लोग, यहां तक समझ में आया। देखो अब क्या कह रहा है, पढ़ो कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बात समझ में आया कैसे बोल रहा है, देखिए यहाँ हल देखिएगा, हल में है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि दिया है तीसरा पद ना जी, तीसरा पद माने कि a3 बराबर कितना दिले है 16, नहीं कोई बोल रहा है जी, समझ में आ रहा है ना, तीसरा पद कितना दिले है 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर में कितना हो जाएगा 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मन दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलो यहाँ से देखो समीकरण E1 हो गया। चलिए अब फिर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वें पद देखो प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये ना है, यानी कि देखो 7वां पद है ना, तो A7 बराबर में है, A7 5वां पद से 12 अधिक है, 5वां पद से 12 अधिक है, ये ना है, तो A7 आई प्लस में तो क्या में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, बराबर में 12। A7 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, A7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं, और A माइनस तो माइनस, और A5 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D लिख सकते हैं, बराबर में कितना 12 है ना। देखो A तो A 6D तो 6D माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 4D ना, बराबर की क्या 12, तो A प्लस में ही माइनस में तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2D, और 2D बराबर में 12, तो D बराबर में 12 बटा में 2, 2 6 का 12, यानी 6 बराबर कितना आ गया 6, और D का मान समीकरण 1 में रख देंगे आप, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो A का मान आ जाएगा, D का मान D बराबर लिखो कि D बराबर 6 ना है,
डी बराबर 6 समीकरण एक में रखने पर तो देखिए a प्लस टू डी बराबर में 16। a का मान कितना नहीं है, a का a और दो के 2 और d का मान कितना है, d का मान 6, तो यह 6 लिख देंगे बराबर में 16। a का a और 2 6 का के 12, इस 16 का 16, तो 16 में से 12 गया, प्लस में तो माइनस भी जाएगा इधर ना, तो a बराबर 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा 4। a बराबर कितना आ गया 4। अब हम लोग को AP ज्ञात करना है ना, तो AP ज्ञात करने के लिए पहला पद AP ज्ञात करने के लिए पहला पद तो है, दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे, चौथा पद ज्ञात करेंगे, ऐसे ना। मान लो कि ये प्रथम पद आ गया, प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 4। अब दूसरा पद ज्ञात करो, दूसरा पद ज्ञात करो, a प्लस डी होता है ना, a प्लस डी ना होता है दूसरा पद, अरे नहीं सब बोल रहा है, a कितना है a 4 प्लस डी कितना है 6 ना जे, 4 6 10। अब तीसरा पद बताओ, तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद तो 16 है यहाँ, a प्लस 2d है ना यहाँ, a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस 2 गुने 6, 2 अरे 2 तो 2 और d की 6 है ना, 4 का 4 और 2 6 का 12, 12 4 16। अगर चौथा पद ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, चौथा पद a प्लस 3d ज्ञात करेंगे ना जी, तो 4 का 4 3 गुने 6, 4 का 4 और 3 6 का 18, 18 4 22। अतः AP ज्ञात करो, अतः AP समांतर श्रेणी क्या हो गया, देखो एगो 4 आया, फिर क्या आया 10 आया, फिर क्या आया 16 आया, फिर 22, इसी प्रकार से डॉट डॉट ना, आगे समझ में ना, इस प्रकार से होता है। चलिए बनाइए, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बच्चे हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। जब इतना तक आ गया समझ में तो ये मान नहीं बैठाने पाएगा जी तुम लोग जी, मान बैठा लोगे ना। चलिए यहाँ देखिए, अब 17वां है क्वेश्चन, AP 3 8 13 215 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से, याद रखो ये अंतिम पद से 253 है ना, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर। देखो हॉल में लिख लेंगे, कहा है कि दिया है, दिया का दिया है AP है ना समांतर श्रेणी। देखो AP जो है दिले है क्या कि 3 8 13 डॉट डॉट 253। यहाँ जो है प्रथम पद बराबर कितना है, प्रथम पद बराबर कितना है बताओ 3 है, माने कि A1 बराबर 3 है ना 3, और दूसरा A2 बराबर कितना है 8। अब D बराबर ज्ञात कर लेते हैं ना, D बराबर सार्वंत्र बराबर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है मेरा 8 और A1 कितना है 3, 8 में से 3 क्या कितना बचेगा 5। समझ में आ रहा है ना, D बराबर 5 आ गया। अब AN माने कि अंतिम पद L, AN यानी कि L बराबर दिले है कितना 253। अब AN बराबर सूत्र क्या होता है पता है ना, कि AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो AN कितना मेरा है 253, A कितना है मेरा पता नहीं है ना, है रे पता रे 3 है, प्लस N कितना है, N मालूम है नहीं मालूम है, N मालूम नहीं ना है। देखो 20वां, देखो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से 20वां पद तक, अंतिम पद कितना हो रहा है उसके बाद निकालेंगे तभी ना पता चल रहा है। -1 और D है तो D कितना है 5 है, कितना है 5, 253 के 53, 3 प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। अब N माइनस 1 इंटू 5 है तो 5, कहाँ ध्यान है बाबू 253 में से 3 घटा 250 बचेगा, और गुना में है तो किसको बाटा में ले लाते हैं ना N माइनस 1, 5 हाँ 25, अब 5 0 0 50 बचेगा भाई साहब, यानी N माइनस 1 50, माइनस में तो क्या आ जाएगा प्लस में ना 50 और 1 51, यानी N बराबर कितना आ गया
51 51 पद पर यानी कि 253 है। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है इस पद से आगे 20वां पद। 51 पद से माने कि 20वां पद आगे कितना होगा, यही ना। तो अब देखो 20वां पद, तो हम 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि a प्लस 19d होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी। देखो 20वां पद माने कि a प्लस 20 बराबर a प्लस 19d होता है। a कितना है मेरा 3 है, कितना है 3, और 19 है तो 19, और d के तो माना है कितना 5 है तो 5 लिख देंगे। 3 का 3, 19 बचे 95, 95 3 98, 95 3 98। अब एकरा से आगे है 20वां पद, यानी कि दोनों को ज्ञात करना हो जाएगा तो जोड़ा ना जाएगा जी। तब 200 अतः हमें लिख देंगे अंतिम पद से 20वां पद यानी कि 253 प्लस में कितना 98, 8 3 11, और 5 9 14 1 15, और 2 1 3, 351 होगा। देखो तो है उत्तर, गलत कर दिए क्या। अंतिम पद से 20वां कहाँ गति हो गया। ये नहीं हम लोग को समझ, ये नहीं से कहा था जी अंतिम पद से 20वां पद इधर ज्ञात करना था, इधर आगे नहीं बढ़ना था। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मारेंगे ना। अंतिम पद से इधर है, यहाँ देखो, यहाँ मान लो कि यहाँ से जा रहा था 3 8 13, ऐसे बढ़ रहा था 5 5 के 13 5 18, और 5 23 23 और 5 28, इस प्रकार से बढ़ रहा था। तो ई पद से मान लो तीसरा पद कौन होगा, तो 1 2 3, तीसरा पद 18, तो इधर माइनस ना होगा, डी तो माइनस ना होगा इधर। ओ लिखेंगे अंतिम पद से ना, अंतिम पद से यहां से लिखना पड़ेगा, यहां से लिख दो। अतः हम लिख दो कि अंतिम पद से, अतः अंतिम पद से 20वां पद का सार्वंतर ऋणात्मक होगा ना जी, ऋणात्मक होगा, माने घटेगा, इधर ऋणात्मक जाएगा, ऋणात्मक होगा। देखो जी इधर, अब ऋणात्मक होगा तो यानी कि माइनस में जाएगा इधर। इधर देखो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, अरे 8 में से 13 घटेगा तो -5 बचेगा ना, तो ये -5 हो जाएगा, यानी कि 95 हो जाएगा। कितना होगा 3 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95, 95 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 95 में से 3 गया तो 92 ना बचेगा जी, 92 ना होगा। 19 बचे 95, और अंतिम पद से ना रहे पगला, अंतिम पद से 20 200, यहाँ तो लिख रहे हैं बड़ी गड़बड़ हो रहा है। यानी कि अंतिम पद से तो 253, ठीक है। और फिर इसको इधर इधर जाएगा, यानी कि प्लस में जाएगा 19d, तो 19 और गुने डी कितना है -5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 में से 19 बचे 95, 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा 14 में से 9 गया 5, 1 बचा 158 में आएगा ना, 158 पर आएगा। अंतिम पद से इतना 20वां कौन होगा 158 होगा। जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको उतारिए। हाँ पढ़ो, देखो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बन जाएगा, चलो बनाओ जल्दी फटाफट करो। लिखो यहाँ हल लिखो, हल लिखो। दिया है, उसको बंद कीजिएगा जी, कहाँ से लाइट आ रहा है। दिया है लिखो
कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है ना जी। देखो यहाँ दिया है चौथे पद माने कि A4, आप आठवें पद मतलब कि A8 बराबर में दोनों को जोड़ के कितना है 24 है ना जी। चौथा और आठवां का जोड़ कर कितना है 24 है। अब इसको बताओ कि चौथा को क्या लिख सकते हैं A+3D, इसको क्या लिख सकते हैं A+7D बराबर में कितना 24। ए 2A हो जाएगा 3D और 7D तो कितना हो जाएगा 10D बराबर में कितना 24। देखो 2 कॉमन है इसमें, 2 कॉमन कर लो इसको, 2 कॉमन करेंगे तो A बचेगा और 2 बचे के 10 बराबर में कितना हो जाएगा 24। तो A+5D बराबर में 24, गुना में आ गया तो बाटा में हो जाएगा 12 दूना के 24। A+5D बराबर में कितना हो गया 12। इस समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा से कि 6वें पद और 10वें पद को ये 44 है। दूसरा शर्त में क्या है, दूसरा शर्त में क्या है, देखो छठा पद माने A6 प्लस में A10 बराबर में कितना है 44, और दोनों को जोड़ के है ना ये छठा पद और 10वां पद जोड़ के 44 है ना। तो A6 को क्या लिख सकते हैं A+5D और A+9D बराबर कितना 44। एक A और 5D नहीं ये और ये 2 को ये हो गया 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D बराबर में कितना हो गया 44। तो 2 इसमें कॉमन हो जाएगा A और 2 सतह के 14 बराबर में 44। A+7D बराबर में 44, गुना में तो क्या में आ जाएगा बाटा में आएगा, प्लस में रहता तब माइनस में। A+7D बराबर में क्या हो जाएगा 22। इस समीकरण 2। यहां तक समझ में आया। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए A+5D बराबर 12, A+7D बराबर में क्या हो जाएगा 22। अब समीकरण 1 में से 2 घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ना, घटाने पर लिख दो, यहाँ क्या होगा घटाने पर। देखो प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। A समाप्त 5 में से 7 गया तो -2, D और 12 में से 22 गया तो कितना बचेगा -10, माइनस माइनस समाप्त। तो D बराबर क्या हो जाएगा 10 में से, अरे 2 गुना में है तो बटा में आ जाएगा 2 बचे के 10। D बराबर कितना हो गया 5। पहला पद तीनों पद निकला रहता ना, पहला पद पता है कितना है, पहला पद तो नहीं है ना पता अभी। तो D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो एक कौन है, देखो A+5D बराबर 12 है ना, A+5D बराबर में 12, A का A+5 और D का मान कितना है 5 बराबर में 12। A बराबर में कितना हो जाएगा A 5 के 25 12। अब देखो A बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 25 घट जाएगा, 25 माइनस में चल जाएगा ना। A बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 25 गया -13, A बराबर कितना हो जाएगा -13। जल्दी लिखिए तो, इधर तो हो गया होगा ना। देखिए यहाँ अब प्रथम पद निकल गया, लिखेंगे अतः में प्रथम पद A1 बराबर A बराबर निकल गया, A बराबर कितना है -13। तो A2 बराबर क्या होता है बताओ, तो A2 बराबर A+D होता है, अरे होता है ना जी। A कितना है मेरा -13 अब प्लस में D कितना आया है D बराबर 5 आया है ना। तो 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा -8 बच जाएगा। अब A3 तीनों को पद लिखना है, A+2D लिख दो, A+2D बराबर -13 अब 2 गुने 5 तो -13 और 2 पते के 10, 13 में से 10 गया तो -3। तो प्रथम एक E वाला हो गया, एक A हो गया, एक A हो गया ना, यानी कितना पद AP के प्रथम 3 पद। अतः AP के प्रथम 3 पद कितना हो गया, देखो 3 पद को माइनस में 13 आ गया,
माइनस में 8 आ गया, माइनस में 3 आ गया, हो गया ना। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। सूचना डालना है जी। थैंक यू, आज बस इतना ही। आप लोगों को फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम फिर से पुनः। तो अच्छा अगर लगा होगा क्वेश्चन तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू।